गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमें हिंदी व्याकरण में क्रिया के बारे में देखना है जिसे वर्ब कहा जाता है। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता। अब हम हिंदी में देखते हैं कि क्रिया यह अंत में आता है, मराठी में क्रिया यह अंत में आता है, लेकिन अंग्रेजी में यह बीच में आता है। जैसे रोहिणी इज अ टीचर, यहाँ इज यह क्रिया है जो बीच में है, लेकिन हिंदी में यह अंत में आता है। वह जाता है, यहाँ जा यह धातु है, वह क्रिया का मूल रूप है, उससे हमने क्रिया बनाई है जाता। यह है कर्ता और यह है क्रियापद। तो जब तक वाक्य में क्रिया नहीं होती तब तक हमें उस वाक्य का अर्थ प्राप्त नहीं होता। तो क्रिया की व्याख्या क्या है? जिन शब्दों से किसी कार्य करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, नाचना आदि क्रियाएं हैं। फिर धातु किसे कहते हैं? धातु मतलब जो रूट वर्ब होता है, जो मूल रूप होता है क्रिया का, उसे हम कहते हैं धातु। जैसे खेल, आ, जा, नाच, उठ, सो आदि। अब क्रिया का सामान्य रूप कौन सा है वो हमें देखना है। क्रिया का सामान्य रूप, इसमें हमें यह देखना है कि क्रिया के सामान्य रूप में जो मूल धातु होता है, जो रूट वर्ब होता है, उसमें ना प्रत्यय लगाया जाता है और ना प्रत्यय लगाकर हम क्रिया बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर पढ़, ना प्रत्यय लगाया, क्रिया बनी है पढ़ना। हंस, उसमें ना प्रत्यय लगाया है हंसना। लिख, यह मूल धातु है, उसमें ना प्रत्यय लगाया है, इसमें धातु बन गया है लिखना। इस तरह से क्रिया का सामान्य रूप हमने देखा है। उसके बाद हमें यह देखना है कि क्रिया के भेद कितने हैं। क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। अब यहाँ क्रिया के भेद दो तरह के होते हैं। एक है कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। एक है सकर्म क्रिया और दूसरा है अकर्म क्रिया। तो उसके बारे में हमें अब यहाँ विस्तार से देखना है। अब कर्म के आधार पर पहला है सकर्मक क्रिया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक मतलब जो कर्म सहित होता है। जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, यहाँ रमेश यह करता है, पढ़ता यह क्रिया है। क्या पढ़ता है? रमेश क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। मतलब क्रिया का सीधा फल यह कर्म पर होता है, इसलिए हम इसे सकर्मक कहते हैं। दूसरा उदाहरण, माँ खाना बनाती है। कार्य करने वाली कौन है? माँ। क्रियापद कौन सा है? बनाती। क्या बनाती है? खाना बनाती है। तो यहाँ
क्रिया का सीधा जो फल है वो कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए हम इसे सकर्मक कहते हैं। मतलब इस वाक्य में कर्म होता है। इसकी विशेषता क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि एक वाक्य में दो कर्म आते हैं, तो ऐसे समय हम उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सुलेखा ने अपने भाई को पुस्तक दी। इस वाक्य में दो कर्म हैं। सुलेखा यह कर्ता है, भाई यह एक कर्म है और पुस्तक यह एक कर्म है। ऐसे वाक्य को हम द्विकर्मिक क्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें भाई और पुस्तक ऐसे दो कर्म हैं। उसके बाद हमें दूसरा देखना है। दूसरा जो प्रकार है वह है कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव का अर्थ है जिसमें कर्म नहीं है, कर्म रहित है। यह वाक्य कैसा रहता है? यह वाक्य जो है वह कर्म रहित है, कर्म का इसमें अभाव होता है। उदाहरण के तौर पर बालक सोता है, इसमें बालक यह करता है और सोता यह क्रिया है। हम नाचते हैं, इसमें हम यह करता है, नाचते यह क्रिया है। इन दोनों वाक्यों में कर्म नहीं है, यह कर्म रहित है, इसलिए इंट्रांसिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया इसे कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने यह देखा है कि क्रिया मतलब कार्य करने अथवा होने का बोध जो शब्द कराता है, जिससे वाक्य को अर्थ प्राप्त होता है, वह क्रिया कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। धातु मतलब जो रूट वर्ब रहता है, उसे हम जो मूल क्रिया होती है उसका जो शब्द होता है उसे हम कहते हैं धातु। अब क्रिया का सामान्य रूप कैसे बनाया जाता है? तो जो मूल धातु होता है उस धातु को हम जब ना लगाते हैं और जो क्रिया बनाते हैं वह है क्रिया का सामान्य रूप। अब क्रिया के दो भेद हैं, दो भेद पड़ते हैं। एक पड़ता है कर्म के आधार पर और दूसरा पड़ता है प्रयोग के आधार पर। तो कर्म के आधार पर दो यहाँ हमें भेद देखना है। एक है सकर्म क्रिया, जिसे कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, जो कर्म सहित होता है, वाक्य में कर्म होता है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं राम किल्ड रावण, तो यहाँ पर कर्म होना जरूरी होता है। क्रिया का जो फल है वो सीधा कर्म पर पड़ता है। उसमें भी अगर एक वाक्य में अगर दो कर्म हैं तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया इसे कहते हैं। दूसरा प्रकार है अकर्मक क्रिया, जिसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है, जो कर्म रहित वाक्य होता है। मतलब इसमें क्रिया का सीधा फल यह कर्ता पर पड़ता है। हम नाचते हैं, हम गाते हैं, लड़के खेलते हैं, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं इसमें कर्म का अभाव होता है, यह है अकर्मक। मतलब इस वीडियो में हमने क्रिया के भेद देखे हैं और उन क्रिया के भेद में से जो कर्म के आधार पर है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इसका अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हमें प्रयोग के आधार पर जो उनके जो रूप है, जो भेद है, वह देखने हैं। थैंक्स।